नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मेरे पास एक रेडमी नोट 7 का एक फ़ोन आया है जो कि डेड कंडीशन में मेरे पास आया है। तो इसको आज फुल ट्रेसिंग करेंगे कहाँ से डेड है और किस वजह से डेड है, और इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर भी करेंगे। तो चलिए इसको पहले एक चार्जर डाल के चेक कर लेते हैं कि चार्जर का रीडिंग क्या आ रहा है और कितना आ रहा है रीडिंग। उसके बाद हम डीसी पावर सप्लाई से भी इसका रीडिंग देखेंगे। उसके बाद हम रिपेयर करेंगे कि कहाँ से फॉल्ट है। तो चलिए चार्जर मैं एक यूएसबी टेस्टर लिया हूँ कि 5 वोल्ट है, और मैं चार्जर जब इंसर्ट करूँगा तो नीचे एम्पियर हमारा आ जाएगा। तो देखिए इंसर्ट करने पर कोई भी हलचल नहीं हुआ, कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है, मतलब पूरा 0 है, कोई भी मिली एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है दोस्तों। तो और एक बार हम डीसी पावर सप्लाई लगा के भी देखेंगे कि इसका रीडिंग कितना आ रहा है। तो चलिए एक बार डीसी पावर सप्लाई को हम लगा के देखते हैं कि इसका रीडिंग क्या आ रहा है। दोस्तों डीसी पावर सप्लाई मैंने खुद का बना हुआ एक डीसी पावर सप्लाई यूज़ करता हूँ, जो कि आप डिस्प्ले के राइट साइड कॉर्नर में आप देख सकते हो। तो पावर सप्लाई जब मैं लगाऊंगा और एम्पियर है वो कितना आ रहा है अब हम देखेंगे। दोस्तों पावर की प्रेस करने पर ये देखिए एक बार 160 गया, उसके बाद 11-12 के अंदर ही, मतलब इसका जो है ये पावर सेक्शन से प्रॉब्लम आ रहा है। अगर पावर सेक्शन ओके होता तो हमारा रीडिंग जो है रीडिंग 40 के ऊपर जाता। तो दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम है लगता है पावर सेक्शन से गड़बड़ है। तो चलिए हम चेक करेंगे। पहले हम चेक करेंगे इसका वीबस वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, उसके बाद हम वीपीएच लाइन को देखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि हमारा जो जितने सारे बक कॉइल्स है उसके अंदर एलडीओ सेक्शन और हमारा सीपीयू का कोर वोल्टेज जो है वो बन रहा है कि नहीं। तो चलिए हम फ़ोन को पहले खोल लेते हैं, मदरबोर्ड को निकाल लेते हैं फ्रेम से, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप टेस्टिंग करेंगे। दोस्तों एक बार मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो चलिए हम पहले खोल लेंगे, उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे। तो दोस्तों आ गए हम माइक्रोस्कोप पे, और माइक्रोस्कोप पे देखेंगे। और दोस्तों क्या है कि मैंने मदरबोर्ड को खोल के आपको दिखा दिया, और एक बार क्या करूँगा मैं फ्रेम में डाल के चार्जर लगा के आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो वीबस वोल्टेज है वो बन रहा है कि नहीं, और उसके बाद हमारा जो वीपीएस सप्लाई बनता है वो भी बन रहा है कि नहीं। तो चलिए मैंने चार्जर को इंसर्ट कर दिया हूँ, और मैं एक बार वीबस वोल्टेज को आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं एक बार वीबस सप्लाई को चेक करके देता हूँ। देखिए ये जो है 5 वोल्ट बन रहा है, और हमारा वीबट पे कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब है हमारा पावर सेक्शन में कोई फॉल्ट है। तो एक बार चार्जिंग सेक्शन को हम देख लेते हैं कि चार्जिंग का जो लाइन है हमारा कहाँ से कहाँ तक गया है, और उसके बाद वीपीएस और वीबोर्ड वोल्टेज कहाँ से बन रहा है। तो देखिए डायग्राम मैंने ओपन कर लिया हूँ, और देखिए यहाँ पर मैंने स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ।
तो यहाँ पर हमारा वीबस लाइन शुरू हुआ है। यहाँ से गया है OBPIC में, OBPIC होकर एक कैपेसिटर होके 2 रजिस्टर होके, और ये गया है पावर IC, मतलब कि हमारा चार्जिंग IC में, और उससे निकल रहा है यह VPH और VBAT लाइन। ये है VPH जो कॉइल से होके फीडबैक बन रहा है और स्विचिंग हो रहा है, और ये आ रहा है हमारा VBAT। तो दोस्तों हम चेक करेंगे कि हमारा जो OBPIC से वीबस लाइन सप्लाई हो रहा है वो IC तक पहुंच रहा है कि नहीं। तो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर IC में हमारा वीबस लाइन पहुंच रहा है तो हमारा VBAT और VPH बनना ज़रूरी है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर वीबस बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, OBPIC के बाद भी बन रहा है यहाँ पर 4.7। और देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं थर्मल पैड को एक बार उठा लूँगा क्योंकि देखने में आसान होगा। तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा VBAT लाइन और VPH लाइन बन रहा है कि नहीं, क्योंकि वीबस लाइन तो IC में पहुंच रहा है तो ये वोल्टेज भी बनना ज़रूरी है। तो देखिए वीबस मतलब कि VPH लाइन तो बन नहीं रहा है, और एक बार VBAT को देखेंगे, VBAT भी बन नहीं रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा IC पे डाउट जा रहा है, क्योंकि IC में तो वोल्टेज जा रहा है लेकिन यहाँ से आउटपुट नहीं हो रहा है, VPH भी आउटपुट नहीं हो रहा है, VBAT भी आउटपुट नहीं हो रहा है। तो हम एक बार इस IC को चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो वोल्टेज था वो बन रहा है कि नहीं। तो ये क्वालकॉम का है PM660। तो इस IC को एक बार उठा लेंगे और दूसरे IC को हम बिठा लेंगे। तो चलिए दोस्तों ये काम करते हैं, उसके बाद हम वोल्टेज को चेक करेंगे। तो दोस्तों IC हमारा फिक्स हो चुका है और अब हम वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए ये VBAT पे हमारा 4.3 आ गया, VPH पे भी 4.3 आ गया, और ये स्विचिंग कॉइल पे भी वोल्टेज आ गया। तो दोस्तों मदरबोर्ड को हम फ्रेम में लगा दिया हूँ, और एक बार DC पावर सप्लाई से हम चेक करेंगे कि हमारा जो फ़ोन डेट था और ये वोल्टेज नहीं आ रहा था VPH और VBAT लाइन पे। IC चेंज करने के बाद हमारा जो वोल्टेज है वो आ चुका है, और उसके बाद हम DC पावर सप्लाई को लगा के हम रीडिंग देखेंगे, क्योंकि ये रीडिंग 12-13 आ रहा था। तो अभी रीडिंग कितना है ये देखना ज़रूरी है। तो एक बार रीडिंग को हम देखेंगे।
तो दोस्तों पावर की प्रेस करने पर भी देखिए ये 100 के ऊपर चला गया है और देखिए फ़ोन जो है फ़ोन बिल्कुल ऑन हो चुका है दोस्तों। तो हमारा जो प्रॉब्लम था वो चार्जिंग आईसी से था, वीपीएच वोल्टेज नहीं बन रहा था। अगर वीपीएच वोल्टेज आपके फ़ोन में नहीं बनेगा तो आपका फ़ोन ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि वही एक वोल्टेज है जो हर जगह पावर आईसी के माध्यम से सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना और दोस्तों आगे ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा। बने रहिए वीडियो पे, एंड तक ज़रूर देखना वीडियो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।